सज्जनों, मुफ्त में बांटने की प्रवृत्ति बिजली के बिल माफ़ करने, पानी के बिल माफ़ करके और हज़ार डेढ़ हज़ार या दो हज़ार रुपये प्रति महीना लोगों को दे करके वोट इकट्ठा करने की राजनीति जो है देश के लिए बहुत घातक है। इस मुफ्तखोरी के ऊपर या मुफ्तखोर राजनीति के ऊपर मैं पहले भी एक गाना लिख चुका हूं, जिसका शीर्षक था ये जनसेवक हैं खजाना लूट लेते हैं। सज्जनों, आज मैं इसके आगे कुछ और लिखना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। सज्जनों, यह मुफ्त में बांटने की प्रवृत्ति बिजली बिल माफ़ करके, पानी बिल माफ़ करके, 1500 रुपये 2000 रुपये प्रति माह लोगों को दे करके जो वोट बटोरे जाते हैं, वोट लिए जाते हैं और ये जीत करके ये राजनीतिक दल जिस जिस राज्य में जीत जाते हैं अपने वादों को पूरा करने के लिए ऋण लेते हैं और उन किए हुए वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यह ऋण प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ाता है, प्रदेश को और अधिक कर्जदार बनाता है और जीत जाने के बाद यह स्वयं भी देश को लूटते हैं। यह प्रवृत्ति देश के लिए बहुत घातक है और विकसित भारत बनाने में बाधक है। सज्जनों, केजरीवाल के दिल्ली में आ जाने के बाद तो यह प्रवृत्ति और भी बढ़ गई है और इस प्रवृत्ति के चलते केजरीवाल 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं और ये दूसरी राज्य सरकारों के राजनीतिक दल भी इसी प्रकार का प्रलोभन दे करके जनता को ठग रहे हैं और राज्यों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। परंतु कोई भी राजनीतिक दल इस प्रवृत्ति के विरुद्ध बोलने के लिए तैयार नहीं है, साहस नहीं जुटा पा रहा है। यह प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। सज्जनों, अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है इसके विरुद्ध के राजनीतिक दलों को मुफ्त में चीज़ें बांटने से, बिजली का बिल कोई भी चीज़ मुफ्त में देने से या बिजली का बिल माफ़ करने से, पानी का बिल माफ़ करने से या डेढ़ दो हज़ार रुपया हर महीने जो देने का प्रलोभन देते हैं, इसे रोका जाए राजनीतिक दलों को और देश को इस दुष्प्रवृत्ति से उबारा जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा चला हुआ है, याचिका चली हुई है। याचिका के दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 3 CJI रिटायर हो चुके हैं। इस समय चौथे CJI जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के CJI के पद पर विराजमान हैं, परंतु इस मुकदमे में कोई भी जो तीव्रता है नहीं दिखाई देती। मैं तथा भारत की राष्ट्र प्रेमी जनता मोदी सरकार से यह आशा करती है, खास करके मोदी जी से यह आशा करती है कि मोदी जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट में जो अश्विनी उपाध्याय के द्वारा याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका में सहयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से यह प्रार्थना करेंगे या अपना पक्ष रखेंगे कि इस केस की सुनवाई लगातार होनी चाहिए। जिस प्रकार राम मंदिर जो विवाद था उसकी सुनवाई लगातार हुई थी और फैसला जल्दी से आया था, उसी प्रकार इस याचिका की भी सुनवाई निरंतर होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी फैसला आना चाहिए, जिससे इस दुष्प्रवृत्ति पर रोक लगे और देश का धन बचे, देश विकसित होने की तरफ अग्रसर हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को भी मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है, स्वतः संज्ञान लेते हुए अश्विनी उपाध्याय के द्वारा याचित की गई
दाखिल की गई इस याचिका को निरंतर सुनवाई का आदेश दे। इस केस में निरंतर सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, जिससे देश का भला हो, इस दुष्ट प्रवृत्ति पर रोक लगे। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।